रहे हैं। बहुत सवाल में पूछा जाता है पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ, महाकाल आयोग का गठन कब किया गया, गर्दनीबाग में और गर्दनीबाग में लेकिन आज भाग के तीन बीपीएससी के अभ्यर्थी बैठे इसलिए हैं। साथियों दूसरे तरफ चंद्रवंशी अगुवाई किया है, चेतना मंच के लोग बैठे हैं, चंद्रवंशी चेतना तैयार हुआ है। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि अब हमें और ये चुप नहीं बैठना होगा। इस लड़ाई के लिए अब हमको सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़नी होगी। हर दिन जिले मुख्यालय पर जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या वजह है कि आज ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो पूरे कार्यक्रम है उसके जो अध्यक्ष हैं उन्हीं से हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कभी हमारा क्या पूरा मामला क्या है, क्या है पूरा मामला। पूरा मामला आज चंद्रवंशी चेतना मंच के तत्वाधान में आज एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। इस महाधरना का मुख्य उद्देश्य चंद्रवंशी सहित अति पिछड़ी जातियों को मान सम्मान दिलाना और उनका जो हकमारी किया जा रहा है उनके साथ उनका हक और अधिकार दिलाना। पहला हमारा जो मांग है वो विधानसभा और लोकसभा में 40% आबादी के हिसाब से 70-75 सीट चाहिए अति पिछड़ी समाज को। और दूसरा जो हमारा मांग है केंद्र सरकार से, न्यायमूर्ति जी रिपोर्ट जो है, न्यायमूर्ति जी ने जो रोहिणी आयोग कमीशन का रिपोर्ट जो सर्वे हुआ था उसको अविलंब केंद्र सरकार लागू करे, यह विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं केंद्र सरकार से। और जो तीसरा मांग है वो मगध सम्राट जरासंध जी महाराज की धरती पर राजगीर मगध सम्राट की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ एक खेल परिसर बन रहा है और राजगीर महाराज जरासंध महाराज के नाम से जाना जाता है। उस खेल परिषद को मगध सम्राट महाराज जरासंध महाराज के नाम से किया जाए। जो हमारा रोहिणी आयोग कमीशन का रिपोर्ट है अगर वो लागू होती है तो हमारी चंद्रवंशी सहित अत्यंत पिछड़ी जातियों को शैक्षणिक, राजनैतिक और आर्थिक लाभ मिलेगा, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था होगी। इसी के साथ हम केंद्र सरकार से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि हमारी 3 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द अविलंब लागू करें। लागू तो करने की बात अलग है, लेकिन लागू करने की बात जो है वो तो अलग है कि लागू होगी या नहीं। लेकिन क्या है रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें जो विलंब हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि इसमें काफी देर देखा जाए। कई बार परिवर्तन हुआ, कई बार इस पर जो है मंत्रणा किया गया, फिर भी आज तक वो रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं किया जा रहा है। क्या वजह हो सकता है? अगर केंद्र सरकार को लगती है कि रोहिणी आयोग कमीशन रिपोर्ट में अगर कुछ टूट फूट है तो उसको प्रकाशित कर, उसको सुधार कर अविलंब लागू करें। और अगर किसी डर से रोहिणी आयोग कमीशन को लागू नहीं किया जा रहा है तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि अपने डर को दिल से हटा दें। आपके साथ बिहार सहित पूरे भारत के अत्यंत पिछड़ी जातियां आपके रिपोर्ट के साथ है। आप जैसे ही इस रिपोर्ट को लागू करवाएंगे तो आपकी हमारी जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं आपका सदैव ऋणी रहेगा और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसको अविलंब लागू करने की जरूरत है। चंद्रवंशी सहित पूरे भारत के अति पिछड़ा समाज केंद्र सरकार के साथ है। इसी के साथ मैं फिर से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द इस रोहिणी आयोग कमीशन रिपोर्ट को धरती पर लाएं, अमली जामा पहनाएं, इसको जल्द से जल्द लागू करें और विधानसभा लोकसभा में अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए सीट आरक्षित कीजिए। और केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द राजगीर में जो क्रिकेट स्टेडियम बना है उनका नामकरण मगध सम्राट जरासंध महाराज जी के नाम से किया जाए। और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जो रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है वो किस तरह से है और क्या माहौल बन सकता है।
हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई यहाँ पर आनंद चंद्रवंशी भी है। आनंद चंद्रवंशी जी से भी हम बातचीत करना चाह रहे हैं। ओबीसी 27% कहा जा रहा है कि ओबीसी की संख्या 27% है। जी रोहिणी, जो आयोग का रिपोर्ट है उसको इसलिए रोका जा रहा है कि आपस में ही जो है द्वंद्व की स्थिति पैदा न हो जाए। शायद इस वजह से भी इस रिपोर्ट को अभी तक रोक कर रखा गया है। क्या लगता है? कांग्रेस का जो सरकार था उसका ऐसा मानना था कि अति पिछड़ा को और पिछड़ा को एक साथ ही ओबीसी के रूप में 27% आरक्षण जो मिला था, बीपी सिंह प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मिला था। पूरी कम्युनिस्ट पार्टी भी सरकार में थे। और अभी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत का जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने न्यायमूर्ति रोहिणी कमेटी के माध्यम से चाह रहे हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़ा का आबादी भारत के जनगणना के अनुसार 52% है और आरक्षण 27% है। तो होता क्या है कि जो पिछड़ा जाति में भी जो मजबूत जातियां हैं, यादव हो गया, कुशवाहा हो गया, कुर्मी समाज हो गए, वैश्य समाज हो गए, वो मजबूत जातियां 27% आरक्षण को खाया जा रहा है। और जो अति पिछड़ी जातियां जो है, बाकी लगभग 100 जातियां जो 1% आरक्षण पा रहा है, मतलब 27%। आनंद जी कहे तो उपजाति, ओबीसी के जो उपजाति हैं वो 100 जातियां हैं। 100 जातियां हैं, उसको अति पिछड़ा के नाम से संबोधित किया जाता है। और वह 27% में 26% या 4 जातियां ही खा जा रही है आरक्षण, और 1% में 100 जातियां आ जा रही हैं। तो रोहिणी कमेटी के माध्यम से यह बनाया जा रहा है कि जो कमजोर वर्ग की जातियां हैं उसको चिन्हित करके उसको अलग से आरक्षण दिया जाए। यही हम लोग का मांग है। क्या लगता है सरकार मानेगी? चूंकि इतने दिनों से, इतने वर्षों से इसको घुमाया जा रहा है, इस रिपोर्ट को रोक कर रखा जा रहा है। भाई हो रहा है कि तकनीकी जो कारणें हैं उसको समझा जाएगा, तब पटल पर उतारा जाएगा। क्या लगता है सरकार मानेगी इस बात को, रिपोर्ट को सार्वजनिक कर पाएगी? अभी जो रोहिणी कमेटी का 1000 पन्ना का रिपोर्ट आया है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, उसमें स्पष्ट किया गया है। लेकिन चूंकि ओपन नहीं है, ओपन राष्ट्रपति महोदय उसको ओपन अभी नहीं किए हैं, लेकिन अंदर की बात है। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि यह रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट हो। आप पूर्ण विश्वास है यह सरकार जो है हम लोग को मांग के ऊपर ध्यान देगी और निश्चित रूप से इसका लाभ हम लोग को मिलेगा। लाभ मिलेगा। चलिए हम आपसे आखिर में एक सवाल और करते हैं कि भाई जिस तरह से आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका 1 दिवसीय धरना है, आप राजनीति में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी ओबीसी के पहले से राजनीति पर अपना आधिपत्य जमा रखे हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित होने वाली है? इसी चीज के लिए रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है, इसी चीज का हमारा जो अधिकार है उसमें छुपा हुआ है। उसको जारी नहीं करने के कारण है कि मेरा अधिकार को कहीं न कहीं छीन रहा है। अगर उसको जारी कर दिया जाता है तो मेरा अधिकार वहां निकल जाएगा। जिस तरह आप कहीं भी जमीन का अधिकार रहता है, भाई बंधु लोग घेर के रखे हुए रहते हैं, और जब बंटवारा की बारी आती है और हिस्सेदारी की बात होती है तो लोग कहता है रहने दो, बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक अगर अभी कर देंगे तो इसका अधिकार मिल जाएगा, और इसको रोक के रखें तो इसको अधिकार नहीं देंगे। ये अधिकार रोकने के लिए उसको रखे हुए हैं। क्या लगता है आप लोगों को, कौन रोकवा रहा है इस अधिकार को? इसमें सरकार संलिप्त है, और सरकार यही चाहता है कि अगर इसको हम ओपन करते हैं तो इसका अधिकार मुझे देना पड़ेगा। कि कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? ये केंद्र सरकार है, जिसमें कि रिपोर्ट को अपने मन से उसको खोलने के लिए तैयार नहीं है। जब रोहिणी आयोग ने उसको रिपोर्ट बना के 2017 में दे चुका है कि भाई इस पर देखिए आरक्षण का लाभ कुछ पल लोग ले रहे हैं, 10 जाति ले रहे हैं, जबकि 118 जातियां उसमें है और 10 जाति उसका रिपोर्ट लाभ ले रही है। बाकी 108 जातियां को अधिकार कैसे मिलेगा? उसी जाति को अधिकार देने के लिए रोहिणी आयोग रिपोर्ट बना था, और उसी रिपोर्ट को जारी करने के लिए कहा गया था, सिफारिश किया गया था। लेकिन राष्ट्रपति और सरकार इसको दबाए हुए है, ठंडे बस्ते में डाले हुए है। सरकार तो राष्ट्रपति को सुपुर्द कर दी है।
कर दिए तो उसको तो जारी नहीं किया गया ना। जारी कर लेता तो मेरा अधिकार मिल जाता। जारी तो नहीं किया ना। और जारी करवाने के लिए इसके पीछे साजिश लग रही है आपको? इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। किस अगर पार्टी की बात करें तो किस पार्टी की साजिश है? किसी देखिए, ये तो 17 में जब से बीजेपी 14 से आई है 14 से बीजेपी सरकार। उससे पहले कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार भी इस पर रिपोर्ट तैयार किया। वो इसलिए तैयार किया, जिस समय सरकार कांग्रेस की तख्ता हिल रही थी तो वो रिपोर्ट बनवाने के लिए सिफारिश किया। जब रिपोर्ट बना के दे दिया तो जब बीजेपी सरकार आई तो यह देखने लगा कि इसकी ताकत पूरी मजबूत अपने आप में है, इसलिए उसको नहीं ध्यान दिया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है सरकार को कि नहीं, अगर इन लोगों को नहीं लेते हैं तो मेरा तख्ता हिल सकता है। इसलिए मैंने अपना प्रेशर बनाए हुए है कि मेरा अधिकार मुझे दो। नहीं दिया जाएगा तो इसके लिए मैं हर बार, आज पटना में है, दिल्ली में दूंगा धरना। इसलिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई, धरना प्रदर्शन किस वजह से हो रहा है स्पष्ट हो गया है। दरअसल जो इनका हक है, जो इनका अधिकार है, वो पूर्ण रूप से इन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर खासकर बात कहें तो राजनीति में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वहां इनकी पैठ नहीं बन पा रही है, अपना पांव नहीं जमा पा रहे हैं, जिस वजह से आज ये उजागर कर रहे हैं कि हमारा हक जो है हमें मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं कि सरकार कैसे नियत बदलती है और कैसे फिर इनके हक और हुकूक के जो हिस्से में जो इनकी हिस्सेदारी है वो इन्हें दिया जाए। बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। शुक्रिया।